ओके, पहला चैप्टर है हमारा द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और इसका क्या नीड है। फर्स्ट सेंटेंस ये कहता है कि साइबर सिक्योरिटी वो प्रैक्टिसेस है, वो टेक्नोलॉजीज है जिसका यूज करते हैं हम लोग नेटवर्क को, कंप्यूटर को या फिर डेटा को सिक्योर बनाने के लिए साइबर अटैक से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कोई ऐसा पर्सन आपका डेटा एक्सेस कर पा रहा है जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अदर डिजिटल थ्रेट, यानी जितने भी अलग डिजिटल थ्रेट्स हैं उन सब से बचाता है, ठीक है। ये क्या करता है, वेरियस मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है जो कि इंश्योर करता है, मतलब जो कि आपका मेक्श्योर करता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी आपके इंफॉर्मेशन की बनी रहे। अब इन तीनों वर्ड के बारे में अभी हम आगे बताएंगे, ये जो तीनों वर्ड है आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, विद द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे हमारा डिपेंडेंस बढ़ रहा है, हमारा हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए, सभी के लिए इसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डेफिनेशन की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, प्रोटेक्शन है इंटरनेट कनेक्टेड कोई भी सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इस चीज को, कोई भी इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगर हम लोग साइबर थ्रेट से, यानी साइबर में होने वाले खतरों से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है कोर ऑब्जेक्टिव, तीन मेन वर्ड है आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है इंश्योरिंग दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स, मतलब जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो केवल वही पर्सन एक्सेस कर पाए, वही पर्सन देख पाए जो उसको देखने का हक रखता हो, या फिर ऐसा बोले कि जो उसको देखने के लिए ऑथराइज्ड हो। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बांट रहे होते हैं, पहले वही इंश्योर है कि वही क्वेश्चन पेपर देखेंगे, बाद में बच्चे देखेंगे, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का नॉर्मल भाषा में एग्जांपल है, आप ऐसे याद रखिए, जो कि उस चीज के लिए अलाउड है सिर्फ वही देख पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रिटी, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम बीइंग अल्टर्ड और टेम्पर्ड विथ। इंटीग्रिटी कहता है कि आपका जो डेटा है वो कोई बदल ना दे, कोई अल्टर ना कर दे, कोई चेंज ना कर दे या फिर कोई टेम्पर ना कर दे, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दे, ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। कुछ डेटा उसमें डिलीट कर दे, ऐसी कुछ भी चीज हो सकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपने ड्राइव पे कुछ फोटो अपलोड किया या फिर कुछ भी चीज अपलोड किया अपने इंटरनेट पे, तो आप उसको केवल आप ही देख पाए, अगर कोई और देख पा रहा है तो मतलब समझिए कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे नहीं रहा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जो जिसका इंफॉर्मेशन है केवल वही देख पाए, या फिर जो जिसको वो अलाउ करेगा केवल वही लोग देख पाए। इंटीग्रिटी ये कहता है कि डेटा कभी भी अल्टर नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए या फिर टेम्पर नहीं हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, ये क्या है, मान लीजिए आप ऐसा कर लिए कि कॉन्फिडेंशियल कर दिए, यानी कि जिसका ऑथराइज्ड है वही देख पा रहा है। इंटीग्रिटी भी मेंटेन कर दिए कि हाँ डेटा कोई चेंज नहीं कर पाएगा, टेम्पर नहीं कर पाएगा। बट इसके साथ तीसरा एलिमेंट भी आपको ध्यान रखना है, अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग सिस्टम्स एंड डेटा आर एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। जब भी सिस्टम या डेटा, अब आप उसमें पता चले इतना सिक्योरिटी लगा दे कि आप कभी उसको जरूरत पड़े तो एक्सेस ही ना कर पाए। तो लास्ट एलिमेंट हमारा कहता है कि अवेलेबिलिटी, जब भी जरूरत हो इंफॉर्मेशन या सिस्टम अवेलेबल आना चाहिए। साइबर थ्रेट्स के कुछ टाइप हैं, पहला है मालवेयर। मालवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को, नेटवर्क को डिस्टर्ब करने के लिए बनाया गया, ठीक है। जैसे किसी कंप्यूटर में आपके वायरस डाल दिया, ठीक है, कोई अदर सॉफ्टवेयर डाल दिया, कोई रिमोट एक्सेस का कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो अलग अलग चीजें हैं। आप ऐसे याद रखो, मालवेयर का वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिशिंग की बात करें, फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फिशिंग का मतलब है जैसे आपको फ्लिपकार्ट के फ्लिपकार्ट से मिलता जुलता फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ऐसा कुछ भी नाम, अजीब सा नाम है, वो लिंक भेजा गया, उसमें लोगो वगैरह फ्लिपकार्ट का लगा था, आप उस पर पेमेंट किए और आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, आपका पैसा भी चला गया। तो एक्चुअली क्या था, वो एक फिशिंग वेबसाइट था, मतलब फ्लिपकार्ट जैसा दिखने वाला वेबसाइट था बट वो एक फर्जी था, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग अटैक। तो इसका मतलब होता है फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसमें आपका ये भी चीज हो सकता है, आपको फेक इंस्टाग्राम का एक लॉगिन पेज दे दे, आप उस पर जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डालें और क्या हो कि वो लॉगिन आईडी और जो भी पासवर्ड था वो उस फेक पेज बनाने वाले के सर्वर पे चला जाए, तो इसी को फिशिंग अटैक जनरली बोलते हैं। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। इसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, फिर एक सॉफ्टवेयर अपने आप लोड हो जाता है, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर का बाकी सारा जितना भी चीजें, एक तरह से वायरस बोल सकते हो, सारा आपका इंपॉर्टेंट डेटा लॉक कर देता है, इंपॉर्टेंट ड्राइव्स लॉक कर देता है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बिटकॉइन का एड्रेस दिखेगा, बोलेगा इस पे इतना बिटकॉइन भेज दो वरना आपका सारा सिस्टम का डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप भेज देते हो तो शायद वो लोग छोड़ देंगे, या फिर नहीं भेजते हो तो वो लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली बस आपको रूल याद रखना है कि हाँ, वो लोग मतलब कि डेटा इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद बदले में पैसा मांगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीडोस अटैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। इसमें बहुत सारा मतलब ऐसा समझो कि बहुत
सारे कंप्यूटर्स यूज होते हैं। ओवरलोडिंग सिस्टम विद ट्रैफिक टू रेंडर इट अनयूजेबल। जैसे कोई सिस्टम है, कंप्यूटर है, सर्वर भी क्या है, कोई कंप्यूटर है, वो एक लिमिट तक रिक्वेस्ट ले सकता है। वो बोल सकता है कि एक बार में हम 50 यूजर देख हैंडल कर सकते हैं, 100 हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इसको 1 लाख यूजर दे दिया तो सर्वर डाउन हो जाएगा। तो वही सर्वर डाउन करने के लिए जो अटैक करते हैं, बहुत सारे यूजर एक साथ भेज देते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी सर्वर पे, उसको बोलते हैं डीडोस अटैक। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का नीड क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। पहला क्या है, फाइनेंशियल लॉसेस से बचाता है जो कि डेटा ब्रीच से हो सकता है। डेटा ब्रीच का मतलब जैसे कोई कंपनी का इंफॉर्मेशन डेटा लीक हो गया तो उससे कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो सकता था, उससे हमको साइबर सिक्योरिटी बचा लेगा। ठीक है। अगर हम साइबर रिलेटेड डेटा को सिक्योर्ड रखेंगे तो कभी भी डेटा ब्रीच नहीं होगा और फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट्स पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। कोई भी पर्सनल डेटा हो या ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो, वो भी सिक्योर्ड रहता है। नेक्स्ट है इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी एंड प्रिवेंटिंग डाउन टाइम। यानी कि ये ध्यान रखता है साइबर सिक्योरिटी की बिजनेस हमेशा चलता रहे और कोई भी डाउन टाइम ना हो। डाउन टाइम क्यों हो सकता है, अगर कोई डीडोस अटैक मार दिया तो आपका जो ये है डाउन हो जाएगा सर्वर। तो वही डाउन टाइम को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है कि डाउन टाइम ना आए। डाउन टाइम उसको बोलते हैं जब आपका सर्वर डाउन हो। ठीक है। सेफगार्ड्स अगेंस्ट लीगल एंड कॉम्प्लाइंस वायलेशन। उसके बाद क्या है, आपको सेफगार्ड्स देता है लीगल एंड कॉम्प्लाइंस वायलेशन। जो भी आपका अगर कोई गलत करता है, लीगली आपका कुछ गलत हो रहा है या फिर आपका कोई भी मतलब डेटा वगैरह के साथ कुछ गलत होगा, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी में लॉज वगैरह है, जिससे आप उसको वापस अगर कोई नुकसान कर दे तो उसको आप मतलब कंपनसेशन ले सकते हैं या फिर और भी चीजें कर सकते हैं, उसके साथ उसको सजा दिलवा सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या वो चैलेंज है जो कि साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने में आते हैं। जैसे होता है ना पढ़ने में क्या क्या चैलेंज है, नींद आ जाता है, तो वैसे ही सबसे पहला इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप। थ्रेट लैंडस्केप का मतलब क्या है, जो खतरों का, ऐसे समझिए खतरों का जो बाजार है वो हर रोज बदल रहा है। ठीक है। हर रोज नया नया खतरा आ रहा है, नया नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, नया नया तरीका से अटैक प्लान किया जा रहा है। ठीक है। तो इस चीज के लिए कहा गया सबसे पहला चैलेंज यही है कि हम लोग को हमेशा अपग्रेड करते रहना होता है। साइबर थ्रेट इवॉल्व कॉन्स्टेंटली, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एंटिसिपेट डिफेंड अगेंस्ट अटैक्स। तो अटैक्स को मतलब एंटिसिपेट कर पाना, मतलब ऐसा समझिए अटैक्स को पहले से भाप पाना, मतलब समझ पाना। ठीक है। उसको डिफेंड कर पाना ज्यादा मुश्किल सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि हर रोज बदल रहा है, नया नया अटैक हो रहा है, कोई नया मतलब तरीके का वायरस बना दे रहा है, कुछ भी। सेकंड है ह्यूमन एरर। साइबर सिक्योरिटी में एक सबसे बड़ा एरर होता है ह्यूमन एरर। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एक छोटा सा मतलब कि मेनी सिक्योरिटी ब्रीचेस ऑकर ड्यू टू नेग्लेंस ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग यूजर। तो हो सकता है यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो अपना पासवर्ड थोड़ा इजी पासवर्ड रख दिया, लाइक 1234, या फिर यूजर को कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह के बारे में पता नहीं था, उसने मतलब कोई इंपॉर्टेंट लिंक किसी को शेयर कर दिया जिससे किसी को इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो गया। अदर कोई भी चीज जो ह्यूमन एरर के अंदर आता है, जो किसी मानव की गलती की वजह से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, कोई मतलब डेटा ब्रीच हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन एरर। लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी। जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं, एक्सपर्टीज मतलब उनके पास इतने टेक्निकल पर्सन नहीं है, ना ही उतने फंड्स हैं कि वो लोग मतलब हार्डवेयर वगैरह या फिर सिक्योरिटी के सिस्टम्स इंस्टॉल कर पाए। ठीक है। फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट रेगुलेशन। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, साइबर लॉज जो है वो अलग अलग क्षेत्र में यानी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से चेंज होते रहते हैं। मतलब अलग, कहीं का इंडिया का कानून कुछ और है, नेपाल का कानून कुछ और कहता हो। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उन दोनों के बीच में गैप्स आता है और उसके फायदा उठाकर लोग उसको वायलेट कर देते हैं, मतलब जो भी क्रिमिनल है वो इसको मिसयूज करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेजर्स टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 4 मेजर्स है जो आप ले सकते हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट कीजिए, रेगुलरली अपडेटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर टू पैच वल्नरेबिलिटीज। अब अपडेट का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो भी नया बोल रहा है कि हाँ सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस कर लो, तो वो चीज अप करना अपडेट कहलाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टू पैच वल्नरेबिलिटीज। साथ में आपको क्या करना है, वल्नरेबिलिटी मतलब होता है ना सॉफ्टवेयर में कुछ बग है, कुछ ऐसा मान लीजिए कुछ इस तरह का क्लू है जिससे कोई डेटा देख पाए, तो उसको पैच करना मतलब उसको रिजॉल्व कर देना। ठीक है। जैसे होता है ना टंकी लीक हो रहा है, तो कहाँ से लीक हो रहा है वहां पे क्या करते हैं हम लोग, लीक मैनेजमेंट का जो भी चीज है वो कुछ टाइप गूंद लगा के या फिर कुछ भी चीज लगा के उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर में बग है, कोई वल्नरेबिलिटी है, तो उसको पैच करना। ठीक है। यूजिंग स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन फॉर सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव डाटा के लिए स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज करेंगे। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग का मतलब क्या है, एजुकेटिंग एम्प्लॉयज एंड यूजर्स अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना है तो आप सबसे पहले जो यूजर हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उनको आप अच्छे से ट्रेन करें कि आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है। आप रेगुलरली अपना 1-2 महीने 3 महीने में पासवर्ड चेंज करते रहें। ठीक है। कभी भी आपको अपने अकाउंट पे
अनयूजुअल एक्टिविटी दिखता है, कुछ भी ऐसा दिखता है जो आपको लगता है ये आपने तो नहीं किया बट हो तो गया, तो उसको क्या कीजिए, रिपोर्ट कीजिए और उस पर चेक कीजिए कि आपका सही में अकाउंट वगैरह कोई एक्सेस तो नहीं कर लिया। नेक्स्ट है मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी, एम्प्लॉइंग फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आपको सिक्योरिटी कंप्यूटर्स को रखना है, डिवाइसेस को, तो आप फायरवॉल लगा सकते हैं नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क भी सिक्योर करेगा, कंप्यूटर भी। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी आईडीएस इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मतलब होता है कोई भी तरह का कुछ खतरा हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करके रिपोर्ट करना है, ठीक है। एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स। अब साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने का मान लीजिए आप बहुत सारा एक लगाए तरीका तिक्रम लेकिन काम बना नहीं, तो उसके लिए आपको प्लान भी होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ तो प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल अटैक्स बाय डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज। अगर कोई अटैक मान लीजिए इतनी सारी सिक्योरिटी के बाद भी हो गया, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जैसे अगर सर्वर क्रैश हो गया तो आप क्या करेंगे, सर्वर क्रैश हो जाएगा तो आप मतलब मान लीजिए डीडोस अटैक हो गया तो सर्वर क्रैश होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सर्वर आप रख सकते हैं ताकि आप लोड बैलेंसर वगैरह यूज करके किसी तरह से जो अननोन ट्रैफिक आ रहा है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया, द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, 5 मार्क्स में। साइबर सिक्योरिटी का नीड क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद क्या है, आपको 5 सिक्योरिटी इश्यूज बताना है साइबर स्पेस में, तो ये सब तो बता ही देंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बताइए और नीड बताइए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का, मतलब सिस्टम, नेटवर्क, डाटा, ये सब को प्रोटेक्ट करने के जो प्रैक्टिसेस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उसी को हम लोग साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। कोर ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्टिवली नोन एज सीआईए ट्रायड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी अराइजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर कम्युनिकेशन, डेटा एंड बिजनेस ऑपरेशन। जो जैसे जैसे हम लोगों का डिजिटल इंफॉर्मेशन पे रिलायबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब हम लोग उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, ठीक है। द डिजिटल लैंडस्केप एक्सपोजेस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू साइबर रिस्क सच एज डेटा ब्रीचेस, रैंसम अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट। अब जो आपका डिजिटल, जैसे जैसे आप लोग इवॉल्व हो रहे हैं डिजिटली, हम लोगों का बहुत सारा रिस्क आ रहा है, जैसे कि डेटा ब्रीच, डेटा मतलब आपका डेटा, मान लीजिए इंपॉर्टेंट डेटा, कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट लीक हो गया। रैंसम वेयर अटैक, मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर वगैरह और आपका जो भी कंप्यूटर वगैरह है उसका फाइल फोल्डर सब लॉक हो गया, उसको आप बदले में आपसे पैसा मांगा जा रहा है। आइडेंटिटी थेफ्ट, मान लीजिए आपको क्या किया, कोई आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड लेकर कुछ और चीज कर दिया, ठीक है, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट में मानेंगे। नेक्स्ट है विदाउट रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर सेंसिटिव डेटा कैन बी एक्सप्लॉइटेड, lending to leading to financial losses, reputational damage and legal implications, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर रोबस्ट सिक्योरिटी नहीं रखेंगे हम लोग, अपना सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं रखेंगे, तो क्या हो सकता है, फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लीक हो गया तो पता चले कुछ पैसों का नुकसान हो जाए, ठीक है। कोई रेपुटेशन का भी नुकसान होता है कि आपका अगर मान लीजिए कुछ कंपनी पे भी एक ब्लेम आएगा कि आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंसिटिव सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। लीगल इम्प्लीकेशन, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। मोर ओवर मिला जुला के कहें तो कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एक क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम में अगर ट्रस्ट बनाए रखना है तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मेंटेनिंग स्मूथ फंक्शनिंग इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है, डिजिटल में तो चूंकि कोई भी किसी को अपना नाम बैनर लगा कुछ भी शेयर कर देता है, बट जैसे मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट मीम है, किसी ने मीम को बनाया, ठीक है, तो उस पर कोई भी लोग वाटरमार्क लगा लगा के अपना शेयर करते रहता है, कॉपी करते रहता है, तो मीम तो जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। बट कोई मूवी है, ठीक है, कोई मूवी बना, उस पर कॉपीराइट हो सकता है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए जिसने उसको क्रिएट किया, जो क्रिएटर है, उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, बट इंटरनेट पे ऐसा नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग एक दूसरे का कंटेंट शेयर कर देते हैं। Next, maintaining to the smooth functioning of critical infrastructure, governments and organizations globally are adopting advanced security, cyber security frameworks to combat the evolving threat landscape. जो भी गवर्नमेंट है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग, मतलब अलग अलग, ऐसा बोल सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोग मॉडर्न इवोल्यूशन के हिसाब से अपना चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। 5 सिक्योरिटी इश्यूज बताना है। सबसे पहला सिक्योरिटी इश्यूज रिफर्स टू द चैलेंजेस एंड रिस्क फेस्ड व्हाइल यूजिंग इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। 5 कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज आर। अब सिक्योरिटी इशू साइबर स्पेस में जो है ऐसा बोल सकते हैं आपकी
वो चैलेंजेस हैं, वो रिस्क हैं जो कि आपको इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस से हो सकता है। पहला है मालवेयर, ठीक है। मालवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स एंड कैन डैमेज डिस्टर्ब सिस्टम्स, स्टील डेटा और स्पाई ऑन यूजर। तो मालवेयर जनरली आता है, आप समझोगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बस समझिए मालवेयर। मालवेयर इस वर्ड से बना है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस का मतलब होता है कुछ ऐसा समझिए कि प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, कुछ गलत चीजें। अब इसमें क्या कहता है? वायरस आता है, वॉर्म्स आता है, ट्रोजन्स आता है, ठीक है। अब ये सब क्या करते हैं? जनरली सिस्टम्स को डिस्टर्ब करते हैं, डेटा वगैरह डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डेटा चोरी कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं, जो आपका कीज वगैरह प्रेस हो रहा है, क्या आप वीडियो ऑन कर रहे हैं, क्या आपके कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब स्पाई कर सकते हैं। फिशिंग, fraudulent attempt to obtain sensitive information like password and credit card detail by miscoordinating एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। अब जैसे मान लीजिए ट्रस्टवर्दी एंटिटी, जैसे हम थोड़ी देर पहले बताए थे, मान लीजिए आपको कोई फ्लिपकार्ट जैसा मिलता जुलता पेज पे ले गया और वहां पे आपको लगा कि फ्लिपकार्ट है, आप वहां पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डाल दिए, पिन वगैरह, और सारा पिन वगैरह वो आपका सेव भी कर लिया, ओटीपी भी आपसे ले लिया, उससे ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम का फर्जी पेज दे दिया, आप उस पर अपना यूजर आईडी डाले, पासवर्ड डाले, पता चला कि आपका अकाउंट लॉगिन हुआ नहीं हुआ, लेकिन पासवर्ड तो उसके पास उस समय लीक हो गया, ठीक है। रैंसमवेयर, इसमें क्या होता है? साइबर क्रिमिनल्स इनक्रिप्ट एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा एंड डिमांड अ रैंसम फॉर डिक्रिप्शन कॉजिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो डेटा है, जो भी चीजें हैं, वो क्या कर देता है? वो लॉक कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। अब उसके डिक्रिप्ट करने के बदले, डिक्रिप्ट करने के लिए पैसा मांगे। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? उसको एक ऐसा समझिए, एक तरह से लॉक कर दिया, ठीक है। अब उसको अनलॉक करने के लिए आपसे पैसा मांग रहा है। अभी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट आगे हम बताएंगे अच्छे से। डीडोस अटैक क्या होता है? ओवरलोडिंग ए सर्वर विद ट्रैफिक, रेंडरिंग इट इनएक्सेसिबल टू लेजिटिमेट यूजर्स विच डिस्टर्ब सर्विसेज। मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेल आने वाला है। जैसे आप लोग एक चीज देखते होंगे आईआरसीटीसी में, जब हम लोग टिकट बुक करने जाते हैं, तो जो अदर मतलब कि ऐसे रॉन्ग प्लेयर्स है, वो लोग क्या करते हैं कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे अचानक से कभी कभी डमी लोड ज्यादा दे देते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, अलग अलग मतलब डेटा वगैरह का यूज करके अलग अलग तरीकों से सॉफ्टवेयर से वो आईआरसीटीसी के सॉफ्टवेयर पे जानबूझ के लोड बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोगों को वो टिकट बुकिंग में दिक्कत हो, नॉर्मल यूजर को। नेक्स्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। अब ये एक शॉर्ट एग्जांपल है, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं हो सकता, हमने जस्ट एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन टू कमिट फ्रॉड और एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब क्या होता है कि जो किसी भी यूजर का एग्जैक्ट आइडेंटिटी आप चुरा लिए, मतलब आपको उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास आ गया, या फिर उसका आप सेशन आईडी चोरी कर लिया, ठीक है, वो सेशन आईडी से आप कहीं पे कुछ भी परफॉर्म कर दिए। तो एक तरह से आप ऐसा मान के चलिए, जैसे आप किसी कंपनी में घुस गए, किसी और का आई कार्ड दिखा के आप कुछ कुछ खाया जा रहा है, कुछ कुछ किए जा रहा है, तो उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दीज इशूज हाईलाइट द नीड फॉर रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग रेगुलर अपडेट्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड मल्टी लेयर्ड डिफेंसेस टू मिटिगेट रिस्क एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ डिजिटल ऑपरेशन। तो ये सारे वो तरीके हैं जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोगों को साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप अभी यहाँ तक वीडियो में आए हो, तो एक काम करो, जल्दी से ना चैट में बस एक चीज लिख देना, ठीक है, एक चीज बस लिख देना, आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये क्यों लिखना? सिर्फ इसलिए ताकि हम उन लोगों को गेस कर पाए जो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। थैंक यू सो मच, बाय। सब्सक्राइब मत करना है, करना हो तो कर भी सकते हो, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को लिंक मिल जाएगा।